गणित, स्थानीय मान और संख्या ज्ञान। गणित की नींव संख्या ज्ञान और स्थानीय मान है। बताएगी पूजा, आपने कितना लिखा? 2322। शाबाश, बैठो। सही है। जो हमारे स्कूल के बच्चों के आकलन से यह बार बार देखा गया है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी कक्षा 2, 3 और 4 के गणित की मूलभूत क्षमताओं में कमजोर हैं। कक्षा 5 में बच्चे चिन्ह तो पहचानते हैं कि ये जोड़ का चिन्ह है, ये बाकी का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, लेकिन सवाल में जब तक उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, उसे करना क्या है ये समझ नहीं बन पाएगी, तब तक उस सवाल का कोई अर्थ नहीं होता है। उस सवाल को समझाने के लिए कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। कक्षा 5 में संख्या ज्ञान की क्षमता से जुड़े प्रश्नों के सिर्फ 23% सही जवाब मिले। 70% बच्चे स्थानीय मान के सरल प्रश्न के जवाब देने में असमर्थ थे। जैसे कि दिया गया सवाल जहां बच्चों को स्थानीय मान से अंक बनाना था। सिर्फ 30% बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। स्थानीय मान और संख्या ज्ञान में 87% बच्चे कमजोर हैं। वैसे ही एक सोचने वाला सवाल पूछा गया, इसका मान कितना होगा कुल? इस प्रश्न से बच्चों की स्थानीय मान की समझ परखने की कोशिश की गई। कितना बना है कुल? सिर्फ 13% बच्चों ने इस सवाल का सही जवाब दिया। बाकी 87% बच्चे यह सवाल नहीं कर पाए। स्थानीय मान की समझ बनाने के लिए कक्षा 5 में अभ्यास। इसको संख्या में लिखना है। एक तारा का क्या मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है। और एक वृत्त का क्या मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो किसको आता है? राष्ट्रीय और राजकीय सिलेबस में इन क्षमताओं की समझ बच्चों में कक्षा 3 तक मजबूत होनी चाहिए। यह गणित का नींव है, लेकिन नींव को मजबूत करना जरूरी है ताकि बच्चे गणित की दूसरी अवधारणाओं की समझ बना पाएं। कितना है? 36 कैसे बना बेटा? इसलिए पातोश्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामस्वरूप जी ने अपनी 5वीं कक्षा के बच्चों को स्थानीय मान को लेकर कई गतिविधियां और अभ्यास करवाए। 3000 किसका है? 3000 कितने स्टार का 3000? एक स्टार का कितना है? 1000। यहाँ पर 1000 हो गया। यहाँ पर उन्होंने एक क्विज का आयोजन किया जिससे वे बच्चों की समझ को मजबूत कर सकें और बच्चे इस अवधारणा की ठोस समझ बना लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 3000 है, इसको तुम इसमें कहाँ लिखोगे? उन्होंने बच्चों को कुछ ऐसे सवाल दिए जिससे बच्चे सोचकर अपनी स्थानीय मान और संख्या ज्ञान की समझ को और मजबूत बना सकें। अब इसमें सैकड़ा देखो, सैकड़ा है क्या कोई? उन्होंने संख्याओं के स्थान के अनुसार अलग अलग प्रतीक चिन्ह बनवाए, जैसे कि 1000 के लिए स्टार या सितारा, एक सैकड़े के लिए स्क्वायर या चौकोर, एक दिहाई के लिए ट्रायंगल या त्रिकोण, एक इकाई के लिए सर्कल या गोला। ये कितना बन गया? 2000। 2000 में कहाँ लिखोगे 2000 को? गणित में अवधारणा से जुड़े सोचने वाले सवाल पूछना जरूरी है। ये कितना है? सैकड़ा एक ही है। कितना है सैकड़ा? 100। एक ही 100 है या और भी है 100? ऐसे सवाल पूछने से विद्यार्थी की वैचारिक समझ बनती है और वे अपनी समझ को मजबूत बना सकते हैं। एक वर्ग का कितना होता है? 100। और इस दूसरे वर्ग का कितना हुआ? 100 और हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दिया। वैचारिक सवाल पूछने से शिक्षक अनौपचारिक तरीके से बच्चों की समझ को जांच सकते हैं कि उन्होंने समझ ठीक से बनाई या नहीं। अच्छा, कैसे हुआ? ये मतलब प्रतीक चिन्ह में देखो, इसका क्या मतलब होता है? 10 यानी कहाँ लिखेंगे इसमें 10?
बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और उनकी समझ को और कैसे बढ़ाना है, यह शिक्षक तय कर सकते हैं। बच्चों की समझ सही तरीके से बने, इसके लिए वो और भी प्रयास कर सकते हैं। क्या मतलब होता है एक प्रतीक चिन्ह? बेटा इधर देखो लोगे, इसका एक का क्या मतलब होता है? एक, ये एक। इसका क्या मतलब होता है? एक। और इसका क्या मतलब होता है? एक। स्थानीय मान की अवधारणा। स्थानीय मान की अवधारणा संख्या ज्ञान से जुड़ी है। किसी भी एक से अधिक अंकों वाली संख्याओं में अंकों के स्थान का विशेष महत्व है। किसी भी संख्या का मान उसकी अलग अलग अंकों के स्थान से जुड़ा है। यह समझ संख्या की रचना को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि 23 में 2 का स्थानीय मान 20 है, यह दहाई के स्थान पर है, और 3 का स्थानीय मान 3, यह इकाई के स्थान पर है। वैसे ही 32 में 2 का स्थानीय मान 2 इकाई है और 3 का 30 यानी कि दहाई। बच्चों में इसकी समझ होनी चाहिए कि 23, 32, 203 में 2 का स्थानीय मान कैसे अलग है और उससे पूरी संख्या का मान कैसे बदलता है। स्थानीय मान की क्षमता का महत्व। स्थानीय मान एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणित की अवधारणा है। इसकी समझ गणित के अलग अलग दूसरी क्षमताओं को समझने के लिए अनिवार्य है, जैसे कि जोड़, गुणा, बाकी। स्थानीय मान सिखाने से पहले के पूर्वाभ्यास। स्थानीय मान सिखाने से पहले बच्चों को पहली 10 से 20 की संख्या पहचानना और समझ होना जरूरी है। शाबाश। और 1000 पे जो संख्या थी उसको बबीता कहाँ लिखनी थी? संख्या ज्ञान की समझ के लिए पहली से दूसरी कक्षा तक बच्चों को ठोस वस्तुओं से संख्या की समझ बनाने में सरलता होती है। ये कितने हैं? 5। तो 30 के बाद में गिन इनको, 5 को। पैंतीस। जैसे जैसे हम आगे की बड़ी बड़ी संख्या और जोड़, बाकी, गुणा वगैरह की अवधारणा समझाना शुरू करते हैं, तब स्थानीय मान की समझ उसमें शामिल होनी चाहिए। हाँ विजेता, किसी संख्या में से 42 घटाना है या 42 में से कोई संख्या घटानी है। शुरुआत में स्थानीय मान की अवधारणा तिल्ली के 10-10 के बंडल से सिखाते हैं और फिर 2 या अधिक संख्याओं के स्थानीय मान की समझ की तरफ हम बच्चों को लेके जाते हैं। अलग अलग तरीके से स्थानीय मान की समझ बनाना जरूरी है, जैसे तिल्ली, ब्लॉक्स, माला वगैरह। इकाई वाली संख्या को दहाई के नीचे लिख दो। ठीक है, शाबाश। दहाई की संख्या को कहाँ बताया था देवेंद्र मैंने? अलग अलग गतिविधियों से बच्चों की समझ गहरी और ठोस बनती है। वे अवधारणा की समझ पूरी तरह से बना पाते हैं। और सैकड़े की जो संख्या है उसको कहाँ बताई थी अंकित? स्थानीय मान की समझ बनाने के लिए अलग तरीके और सवाल पूछना जरूरी है। क्या उसको कहाँ लिखनी थी? लिखो 1000 पे। शाबाश। और 1000 पे जो संख्या थी उसको बबीता कहाँ लिखनी थी? बच्चों को संख्या की रचना और स्थानीय मान की समझ देने के लिए यह जरूरी है कि हम समझ को मजबूत करने के लिए अलग प्रकार की गतिविधि व सवाल करें। और सैकड़े की संख्या 1000 पे और 1000 की संख्या। रिकैप। स्थानीय मान सिखाने की प्रक्रिया। सबसे पहले 1 से 20 की संख्याओं की पहचान सिखाना जरूरी है। शुरुआत 2 अंकों की संख्या से करें, दहाई और इकाई की समझ बना लें। बच्चों में यह समझ बनानी जरूरी है कि किसी भी अंक के स्थान से ही उस संख्या की रचना और मान तय होता है। अलग अलग गतिविधियों से और अलग अलग तरीकों से स्थानीय मान की समझ बनाने में बच्चों की मदद करनी चाहिए, जिससे वे अपनी समझ बना सकें। सोचने वाले प्रश्न पूछना जरूरी है, जिससे बच्चे अपनी वैचारिक समझ की नींव को मजबूत करें और स्थानीय मान की अवधारणा की संपूर्ण समझ बना लें। क्विज। स्थानीय मान सिखाने से पहले बच्चों में कौन सा पूर्व ज्ञान होना जरूरी है? स्थानीय मान का और संख्या की समझ के बीच क्या रिश्ता है? बच्चों की संख्या ज्ञान की अवधारणा में कौन से पहलू होते हैं? स्थानीय मान की समझ गणित के और कौन सी अवधारणाओं से जुड़ी है?
गणित की अवधारणा समझाने के लिए अलग अलग गतिविधियां क्यों जरूरी हैं? गणित की अवधारणा समझाने के लिए अलग अलग तरह के सवाल करना क्यों जरूरी है?